नमस्कार। आज हमारे पास सिंजेंटा का एक नया प्रोडक्ट है, रिफ्लेक्ट टॉप। जी। ये धान के लिए एक फफूंदनाशक है और कुछ जानकारी पत्रक हैं हमारे सामने। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये पत्रक बताते हैं कि ये एक काफी आधुनिक फफूंदनाशक है। अच्छा। नई केमिस्ट्री पर आधारित। इसमें दो चीजें हैं, दो सक्रिय तत्व। हाँ। एक है 11.5% आइसोपेराजिम और दूसरा भी 11.5% डाइफेनोकोनाजोल। डाइफेनोकोनाजोल। जी, ये एससी फॉर्मुलेशन में है, मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, एक गाढ़ा घोल जैसा। अच्छा। हाँ और इन पत्रकों में एक डबल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी का जिक्र बहुत है। हाँ, बिल्कुल। ये क्या चीज है, कैसे काम करती है फसल बचाने में? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये इसकी कह सकते हैं मुख्य टेक्नोलॉजी है, डबल बाइंडिंग, मतलब दोहरा बंधन। दोहरा बंधन। हाँ, दो तरह से काम करता है। पहला बंधन है इसकी प्रकृति से जुड़ा हुआ, ये लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक मतलब? ये वसा प्रेमी। तो होता यह है कि पत्ती की जो ऊपरी मोमी परत होती है ना, वैक्स लेयर, हाँ, होती है। ये उससे एकदम चिपक जाता है मजबूती से। अच्छा। तो फायदा ये कि जैसे भारी बारिश हो गई या बहुत तेज धूप है, यूवी रेज हैं, हाँ। तो भी ये आसानी से धुलता नहीं, टिका रहता है। तो मतलब लंबे समय तक असर, शीत ब्लाइट के खिलाफ। बिल्कुल, लंबे समय तक सुरक्षा और पत्ती पर फैलता भी सही से है। इससे पौधा स्वस्थ हरा भरा रहता है, तना भी मजबूत बनता है। ये तो वो पहला बंधन। और दूसरा? दूसरा बंधन सीधा फंगस पर काम करता है, फफूंद पर। कैसे? ये फंगस का जो एनर्जी हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ। उसको सीधे टारगेट करता है, उसकी एनर्जी सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। ओ, तो फंगस को ऊर्जा नहीं मिलती और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये ज्यादा सटीक तरीका हुआ पुराने उत्पादों के मुकाबले। हाँ, पत्रक यही बताते हैं। इसकी जो मॉलिक्यूलर बनावट है वो इसे अपने ग्रुप के बाकी फफूंदनाशकों से अलग बनाती है। लेटेस्ट जनरेशन का है ये। तो ये जो डबल बाइंडिंग है, ये धान की कौन सी खास बीमारी पर सबसे ज्यादा असरदार है? मेनली शीथ ब्लाइट। शीत ब्लाइट। जी, धान में ये बहुत आम है। तने और पत्तियों के निचले हिस्से में होती है, जहां पानी भरा रहता है ना, हाँ हाँ। वहां ज्यादा दिखती है। और इससे नुकसान आप देखिए 20% से लेके 55% तक हो सकता है। अरे बाप रे, 20 से 55%, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो ये तकनीक इसी के खिलाफ, मतलब लंबे समय तक सुरक्षा देने का दावा करती है। अगर ये इतना प्रभावी है तो फिर इसके इस्तेमाल का सही समय क्या बताया गया है? टाइमिंग को लेकर कुछ खास? हाँ, टाइमिंग पे बहुत जोर दिया गया है। सबसे अच्छा समय है धान की वानस्पतिक अवस्था, मतलब जब कल्ले फूट रहे हों, टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज। जी, अब इसमें भी थोड़ा फर्क है। उत्तर भारत के लिए अलग, बाकी भारत के लिए अलग। अच्छा। क्या फर्क है? उत्तर भारत के लिए है रोपाई के 35 से 40 दिनों के बीच। 35 से 40 दिन? हाँ, ये मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज होती है। और बाकी भारत के लिए रोपाई के 21 से 27 दिनों के बीच। 21 से 27 दिन। जी, ये एक्टिव टिलरिंग स्टेज है। और इस पे जोर है कि इन दोनों के बाद नहीं करना है। बिल्कुल सही। पत्रक में साफ लिखा है इन्हीं दिनों के बीच में स्प्रे करना है, बाद में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जब फसल अपनी नींव डाल रही होती है, कल्ले बन रहे होते हैं। इस वक्त अगर सुरक्षा मिल जाए, हाँ, तो पौधे की बढ़त अच्छी होती है, जो बाद में अच्छी पैदावार में बदलती है। समझ गया। तो सही समय पकड़ना बहुत जरूरी है। और मात्रा, डोज कितनी है? डोज भी स्पष्ट है, 160 मिली प्रति एकड़। 160 मिली? हाँ, और इसे 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। तो सही समय और सही मात्रा दोनों जरूरी हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या फायदे बताए गए हैं इन पत्रकों में? फायदे तो कई गिनाए हैं, जैसे शीत ब्लाइट पर लंबा और असरदार नियंत्रण तो है ही। हाँ। बारिश में धुलेगा नहीं आसानी से, यूवी स्टेबल है। ठीक है। पौधा स्वस्थ, हरा भरा, तना मजबूत, ये सब अच्छी फसल के लिए जरूरी है। बिल्कुल। एक और बात कही गई है कि स्प्रे की संख्या कम हो सकती है। अच्छा, कैसे? दावा यह है कि इसका एक स्प्रे दूसरे कई उत्पादों के 2-3 स्प्रे के बराबर काम कर सकता है। तो इससे मजदूरी बचती है, लागत कम होती है। ये तो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। हाँ, और मानसिक शांति भी। और एक और पॉइंट है रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, प्रतिरोध प्रबंधन। वो कैसे? क्योंकि ये 2 तरीके से काम करता है ना, डबल एक्शन है। हाँ। तो फंगस के लिए इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनाना मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, ये भी एक फायदा है। क्या इन दावों के सपोर्ट में कुछ सबूत जैसे तस्वीरें वगैरह दी हैं? हाँ हाँ, पत्रकों में तुलना वाली तस्वीरें हैं। ओके। एक तरफ वो फसल जिस पर रिफ्लेक्टॉप इस्तेमाल हुआ, दूसरी तरफ जिस पर नहीं हुआ या कोई और पुराना तरीका अपनाया गया। और क्या दिखता है उनमें? साफ फर्क दिखता है। रिफ्लेक्टॉप वाली फसल ज्यादा हरी, स्वस्थ और उसमें कल्ले भी ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सार निकाले तो इन जानकारी पत्रकों से ये समझ आता है कि रिफ्लेक्टॉप अपनी डबल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ धान को शीत ब्लाइट से बचाने का एक नया तरीका है। जी। और सबसे अहम बात है सही समय, वो टिलरिंग स्टेज वाला, यानी 21 से 27 दिन या 35 से 40 दिन के बीच, और सही मात्रा यानी 160 मिली प्रति एकड़। बिल्कुल, इन दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी बताया गया है। सही है। ये सब देखकर एक विचार आता है मन में हाँ। कि क्या भविष्य में हम कृषि रसायनों को और ज्यादा लक्षित, मतलब स्पेसिफिक, टारगेटेड होते देखेंगे? ऐसे सॉल्यूशंस जो न सिर्फ ज्यादा असरदार हों बल्कि पर्यावरण पर भी उनका असर कम से कम हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ज्यादा सटीक, ज्यादा सुरक्षित। बिल्कुल, ये एक अहम दिशा हो सकती है।